नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों कन्या राशि वाले किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसके बारे में उनको क्या जानने की ज़रूरत है। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ है, आपका कोई काम है या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर आप चिंता में हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, या तो कुछ टूटा है, कोई रिश्ता टूटा हो सकता है या किसी की जॉब चली गई है। कोई ना कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। ऐसा लगता है कि आप पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। हो सकता है कि किसी चीज को लेकर आप काफी देर से मेहनत कर रहे थे और आपको लगता था कि वो काम आपका बन जाएगा, पर अब आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा उदास हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रही है और साथ ही साथ आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी लव लाइफ हो सकती है, जहां पर उनके पास या तो दो रिश्ते हैं या कोई दो ऑप्शंस हैं जिसमें से वो शायद एक को चूज नहीं कर पा रहे। या तो ये कोई ऐसी जॉब भी हो सकती है, कोई रिश्ता भी हो सकता है जहां पर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा और जो हो पा रहा है उसमें आपकी ख्वाहिश नहीं है, वो आप चाहते नहीं हैं। तो इसी वजह से आप अटके हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए सही क्या है। अगर आप ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, तो आप भी कहेंगे कि वही जानता है जो इस परेशानी से गुजरता है। कहना बहुत आसान होता है, पर वही जानता है जिस पर गुजरती है, क्योंकि हर इंसान अपने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंता में रहता है। उसको हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी भी सेटल हो जाए, वो भी खुशी से आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। जब बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को नुकसान पहुंचता है या उसकी उम्मीदें टूटती हैं, तो किस तरह का दर्द होता है वो शायद कोई और नहीं समझ सकता। इसीलिए इस वक्त ये बात कहना कि चिंता ना करो, शायद ये बात आपके जख्म को नहीं भर सकती। पर उसके साथ साथ अगर इस चीज को आप बार बार सोचते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, इस पर उदास होते जाएंगे, तो ये भी बात साफ है कि आपकी उदासी और बढ़ेगी और आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक चिंता इंसान को सिर्फ और सिर्फ बीमारियां दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ खराब कर सकती है। किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचना आपको एंजाइटी दे सकता है, आपकी सेहत खराब कर सकता है। तो इसीलिए सिर्फ इतना कहूंगी कि बहुत ज्यादा दुख में मत जाइए, क्योंकि ये आपको और नुकसान पहुंचाएगा। इस वक्त आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, इस दुख से उभरने की ज़रूरत है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जितना आपको महसूस हो रहा है। अगर इस वक्त आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें से आप सही चूज नहीं कर पा रहे, तो इस वक्त कुछ भी फैसला मत कीजिए, क्योंकि अगर इंसान को पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये ऑप्शन अब मेरे काम की नहीं है, यहाँ पर मेरा काम ना तो है और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, तब आप दूसरी ऑप्शन को चुनिए। जब आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो कुछ भी मत करिए, अभी खुद को थोड़ा वक्त दीजिए।
और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है कि जो आप चाहते हैं वो अभी भी हो सकता है, तो फिर आप अभी उम्मीद मत छोड़िए। किसी की मदद लीजिए, किसी से सलाह मशवरा कीजिए। अगर आप खुद अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहती हैं तो वो करके देखिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है वो आप ही जानते हैं। ये आपका रिलेशनशिप है, ये आपका कोई रिश्ता है, फैमिली मैटर्स हैं, आपके कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, या आपका कोई काम है, ये आप ही बेहतर जानते हैं कि इस सिचुएशन को हल कैसे किया जा सकता है। बस इतना कहूंगी कि अगर उम्मीद अभी भी बाकी है तो अपनी हिम्मत मत हारिए, अपनी कोशिश मत छोड़िए। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो अभी कोई भी फैसला मत कीजिए। तभी फैसला करिएगा जब आपको 100% श्योर हो जाए। पर हाँ, ज्यादा चिंता मत कीजिए, इससे आप ही की सेहत खराब होगी। बाकी आप खुद जानते हैं अपनी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए और आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।